हैप्पी साबत। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर मौका मुझे मिलने के लिए, और साथ ही धन्यवाद देती हूँ बेनोनी को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। तो आइए हम सब इस सभा को शुरू करते हैं और बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब अध्याय 23 पद संख्या 1, 2 और 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इस छोटे से वचन के द्वारा मैं आप सबों को फिर से भगराम ज्योत मंडली में स्वागत जनाती हूँ। तो आइए हम सब इस सभा को शुरू करते हैं और हिंदी में से गाएंगे। 81 नंबर का गाना है। खुलना होगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हम सबों को पूरे हफ्ता भर भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता, और यह साबत दिन देखने का मौका दिया है पिता। हमको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हम सबों को इस सुंदर संसार में भेजा अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए पिता, और हम अच्छे कामों के द्वारा अपने आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता। और हम हमारी मंडली के प्रत्येक बुजुर्ग बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और जो बच्चे बाहर में पढ़ते लिखते हैं पिता, काम काज करते हैं पिता, उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उन सबों की
प्रार्थनाओं को सुन और उनके जीवन में अगुवाई कर। और अभी हम यहाँ उपस्थित हैं जितने भी लोग पिता उन सबके साथ में हो, और इस समय जहाँ कभी भी आपकी आराधना हो रही है पिता, उन लोगों के भी साथ हो। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। गुड इवनिंग। आज का वचन मैं होशे नबी और उनकी पत्नी गुमेर के बारे में बताना चाहती हूँ। होशे नबी परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला एक सच्चा नबी था। और होशे नबी और जो उनकी पत्नी थी गुमेर के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों के प्रति जो उनका प्रेम था उनको बताना चाहते हैं। और होशे नबी इस्राएलियों जब पाप में गिर जाते हैं, वे बार बार पाप करते हैं, तो वे परमेश्वर के वचन को और उनके सिखाए हुए बातों को लोगों को बताते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की जो बातें थी उन बातों को नहीं मानते हैं और वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। और फिर परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाने के लिए जो होशे नबी था उसे कहते हैं कि वह एक जो दुष्कर्म करने वाली जो महिला थी जिसका नाम था गुमेर, उसे विवाह करने को कहता है। और इस पुस्तक में हम लोग पाते हैं कि जो गुमेर नाम की जो स्त्री थी उसका संबंध बहुत सारे पुरुषों के साथ में था, फिर भी परमेश्वर की आज्ञा मानकर होशे उनके साथ में विवाह करता है। और उस स्त्री के द्वारा उनके 3 पुत्र और पुत्रियां होती हैं। और उनमें से जो बड़ा लड़का था उनका नाम था इज़राइल, जिसका नाम है ईश्वर दंड देगा। और दूसरी जो उसकी बेटी थी उसका नाम था लोहू, हाँ, और इसका अर्थ है कोई दया नहीं। और तीसरी जो उसकी संतान का नाम था लोमिनी, और इसका अर्थ था मेरे लोग नहीं। तो वह परमेश्वर उनकी पुत्र पुत्रियों द्वारा जो इस्राएल के लोग थे जो वे पाप में गिरे हुए थे उनके बारे में उन्हें वो समझाना चाहता था। जिस तरह उसकी पत्नी गुमेर उसके पति के साथ में रहते हुए भी अन्य पुरुषों के साथ में उनका संबंध था, इतना था कि वह अपने बच्चों को भी त्याग कर दूसरों के साथ में रहने के लिए चली जाती है। फिर परमेश्वर होशे नबी से कहता है कि तुम अपने पत्नी को माफ़ करो और उन्हें फिर से घर वापस लेके आओ। और जो होशे नबी था वह परमेश्वर की आज्ञा को मानकर फिर से अपनी पत्नी को घर वापस लेकर आता है।
जब उसकी पत्नी अपने पति का इतना प्यार देखती है तो उसका मन पिघल जाता है और वह अपने पति के पास में फिर से वापस लौट आती है। और होशे नबी यहाँ महसूस करता है कि जब उसकी पत्नी से वह कितना प्रेम करता है, फिर भी उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है अन्य लोगों के साथ में, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। और फिर वह सोचता है कि परमेश्वर के बारे में सोचता है कि परमेश्वर भी इस्राएलियों को, जो अपनी प्रजा है, अपने लोग हैं, जब उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर को भी कितना दुख होता होगा। और इस तरह परमेश्वर उन दोनों के द्वारा शिक्षा देना चाहते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। वे कितना भी बुरे काम करें फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं। और जो उनकी पत्नी थी गोमेर, वो भी अपना सोचती है कि उनके पति कितना अच्छे हैं, वो दूसरों के पास में चली जाती है फिर भी उनका पति उन्हें अपनाता है। तो हम लोग इन दोनों के कहानियों से सीखते हैं कि परमेश्वर कितना महान और दयालु है। अगर हम पाप में गिरे रहते हैं तभी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। हम बार बार परमेश्वर को धोखा देते हैं, दूसरे रास्तों में भटक जाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। और आगे हम बाइबल में से वचन पढ़ेंगे। जो रोमियों की किताब अध्याय 12 और पद संख्या 2 में मिलता है, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो इन वचनों से हम लोग सीखते हैं कि हमें संसार के सादृश्य नहीं बनना चाहिए। हमें सांसारिक जीवन, संसार में रहते हैं लेकिन संसार में जो भी मूर्ति पूजा हुआ या फिर जो भी अन्य चीज़ें हैं, पूरी तरह से हमें सांसारिक नहीं होना है। हमें परमेश्वर की वचनों के साथ साथ हमें चलना है। और दूसरा वचन हम लोग देखेंगे यिर्मयाह की किताब में अध्याय 29 और पद संख्या है 12। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो मैं इस छोटे से वचन के द्वारा आज की सभा यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।